कितने रुपए का मतलब रिस्क लेना है? मात्र 50 रुपए का। 50 रुपए, एक महीने में 1500 रुपए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो आज भी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, उनके पास एक गुल्लक मिलेगा और जो भी उनकी सेविंग होगी वो उसी गुल्लक में रखते हैं। दूसरे वो होते हैं जो अपनी सैलरी का 10% 20% जितना हो सकता है वो उसे सेविंग करते हैं, और जब एक अमाउंट उनके पास 4-6 महीने में जमा हो जाते हैं तो उन पैसों को वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? दोस्तों, मैं बताना ये चाहूँगी कि अगर हम पहली कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हम फ्यूचर में हमें हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए। अब क्यों करना पड़ जाएगा? रीज़न ये है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है ना, उस तरह से हमारे गुल्लक में रखे हुए पैसे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको 50 रुपए की सेविंग बताऊंगी ना। ये किसी तरह का सेविंग चैलेंज नहीं है, क्योंकि सेविंग चैलेंज तो हमारा अलग होता है। इसमें मैं आपको 50 रुपए की सेविंग बताऊंगी, और वो जो सेविंग है हमारा, हाँ, इसे एक सेविंग चैलेंज भी कह सकते हैं। तो ये जो सेविंग है हमारा, ये सेविंग 50 रुपए से 50 लाख तक होगा, और उसके लिए हमारा समय भी थोड़ा लगेगा, कम से कम 10 साल का समय जो लगेगा। लेकिन वो कैसे होगा, ये पूरा डिटेल मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी उस पर थोड़ा सा गौर करना हमें ज़रूरी हुआ है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि एक हाउसवाइफ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, या फिर किसी भी तरह का, मतलब जैसे कोई कम आमदनी वाले, जैसे 10,000 या 15,000 रुपये जिनकी सैलरी है, उनके लिए भी ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। कैसे होगा और मतलब हमें क्या क्या करना होगा, ये सारा डिटेलिंग अभी देखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि अगर हम एक दिन में 50 रुपये जमा करते हैं, पर डे 50 रुपीज़ की सेविंग करते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए दोस्तों कि एक महीना में कितना होगा। एक महीना में 30 डेज होते हैं, और 30 डेज में अगर हमने 50 रुपीज़ पर डे जमा किया तो 1500 रुपये होंगे। और इन 1500 रुपये को ऐसे ही, मतलब कि 12 महीने क्या, फिर आप समझिए कि हमें 10 साल तक पैसे जमा करने। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1,80,000 रुपये, मात्र 1,80,000 रुपये 10 साल में जमा होगा। अब यहाँ पे तुरंत मेरे पास कमेंट आएगा कि दीदी आपने अभी कहा कि 50 रुपए से 50 लाख तक की सेविंग हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने 10 साल अगर पैसे जमा किए 50-50 रुपए पर डे, तो 1,80,000 हुआ। चलिए ठीक है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा दे तो 2 लाख के करीब में जा सकता है। तो अब यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है कि कैसे हमारा पैसा जो है वो 50 लाख तक, अरे 50 लाख नहीं, ये 1 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है अगर हमने टेन्योर बढ़ा दिया, 10 को 20 कर दिया तो। दोस्तों, आप लोगों ने कभी SIP का नाम सुना है? सिप जिसे कहते हैं, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि पता है, जो हम ये 1500 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं और फिर वो पैसा हम 10 महीना या फिर 10 साल के लिए जो हम जमा करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे को ले जाके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रख देंगे। आपको पता है जो FD का इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो फिक्स डिपॉजिट का, हाँ, फिक्स डिपॉजिट ऐसे हमारे लिए सेफेस्ट मोड होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारे महंगाई दर से भी कम होता है। भारत में महंगाई दर जो है वो पर ईयर 6 से 7% का महंगाई दर होता है। और आप कैलकुलेट कीजिए या आप किसी भी बैंक में पता करके आइए, आपको पता चलेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगाई के रेट से
कम है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर म्यूचुअल फंड वाला जो बात मैं कह रही हूँ, म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को लगा सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे ये है, ये हाँ ठीक है कि उसमें थोड़ा सा हमें मार्केट पे डिपेंड रहना पड़ता है कि अभी कैसा मार्केट चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो वहां से मिलता है, और वो होता है कि जितने पैसे हमने जमा किए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो वाकई मिरेकल का काम करता है। इसमें क्या है कि कुछ पैसे हमने जमा किए, अब जमा करने के बाद उसमें इंटरेस्ट के साथ वो जो पैसे बढ़े तो अब उन बढ़े हुए पैसों पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्सर अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, ये लोन जो बैंक देते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत करते हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे लगा सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड के नाम से ये बात आएगी कि हम कैसे रिस्क ले सकते हैं या क्या करें। तो आपको पता है म्यूचुअल फंड के लिए एक टीम बैठी रहती है, और वो टीम जो होती है ना वो वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड टीम होती है। उन्हें पता रहता है कि कहाँ कस्टमर का, अपने क्लाइंट का पैसा लगाना है। 3 तरह के कैप होते हैं, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, और जो लास्ट होता है वो स्मॉल कैप होता है। दोस्तों ये कंपनियां, इसकी मतलब कि ग्रुप्स ऑफ कंपनियां होती हैं इन तीनों कैटेगरीज में। लार्ज कैप जो होता है वो मतलब उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, कम रिस्क होता है। मिडिल में उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, और जो स्मॉल कैप होता है उसमें ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो जितना रिस्क लेगा उसको उतना ही गेन होगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पे कितने रुपए का गेन मतलब रिस्क ले रहे हैं? मात्र 50 रुपए का। 50 रुपए, एक महीने में 1500 रुपए। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड में मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि आप इन जगह पे अपने पैसे लगा सकते हैं। अगर, क्योंकि पता है ये ऐसा है कि अगर हम मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग चले ना, तो कोई भी बैंक, कोई भी पोस्ट ऑफिस हमें 12 से 13%, ये मैं 1 साल की बात कर रही हूँ, और अगर हमने इसे ज्यादा दिनों के लिए छोड़ दिया तो इसमें 20 से 30% भी है हमारे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। अब वो कैसे बढ़ेगी ये आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही कहा कि मार्केट जो होती है वो पूरी तरह से वोलाटाइल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा म्यूचुअल फंड का भी पैसा बढ़ेगा। हाँ ऐसा भी है कि बहुत जगह ये भी कहा जाता है कि मार्केट गिरता है उसमें हमारे पैसे जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो ये बचाए हुए हमारे बहुत छोटा अमाउंट है, तो इन पैसों को अगर मार्केट गिर रहा है हमें क्या जरूरत है निकालने की? हम नहीं निकालेंगे पैसे को, जब हमारा पैसा बढ़ेगा हमें जब जरूरत लगेगी हम उसमें इन पैसों को निकालेंगे, और उस समय हमारी मैच्योरिटी होगी। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा। मैं यहाँ किसी भी कंपनी, किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी। आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि मेरा कोई प्रमोशनल वाला जो अभी तक है मैंने आज तक अपने चैनल पे दिया ही नहीं है किसी का। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने सोचा कि महंगाई दर से लड़ने के लिए ना हमें कुछ अमाउंट जो है अपना एसआईपी के थ्रू हमें जमा करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप लोग को लेनी है तो आप लोग ये सिंपली, इसमें कहीं हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग डीमेट अकाउंट वगैरह खोलते हैं ना, तो उसी में अगर हम किसी से पता करें या जान पहचान हो तो ये म्यूचुअल फंड जो है ये भी हमारा काम आसानी से सिंपल अपने फोन पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों करना यहाँ पे ये है। अच्छा मान लीजिए 1500 रुपये अगर हम जमा नहीं कर पाते तो पर मंथ अगर 500 रुपये भी अभी से हमने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आप समझिए कि, और अगर हमें 40% का मतलब रिटर्न मिल जाता है तो हमारा 10 साल में 50 लाख रुपया आराम से बनेगा। ये 50 रुपया कब 50 लाख लाके हमें दे देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर इसी टेन्योर को मैंने 10 से 20 साल बढ़ा दिया तो हमारा जो 50 लाख है वो बढ़ के 1 करोड़ 2 या 4 लाख के करीब में हो जाएगा। कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। देखिए तो मैंने अभी कहा ना आपको कि जितना देर हम उसे टाइम देंगे, और पता है हमेशा ये कहा जाता है कि लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा अच्छा हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है कि जैसे हम अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा कितना आमदनी हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को
SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों अक्सर मेरे पास ये कमेंट आता है, दीदी SIP के बारे में बताइए, कैसे हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मार्केट की स्थिति थोड़ी अच्छी भी है, बीच में बहुत गड़बड़ हो गई थी दोस्तों, इसलिए मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मान लीजिए उस टाइम अगर मैं सजेस्ट करती और बाई चांस मार्केट और ज़्यादा गिर जाता तो फिर मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने लोग, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं और लाखों लोग इस चैनल पे आते हैं, तो उन्हें फिर गलत तो एडवाइस मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन अभी ये मार्केट भी सही चल रहा है और आप इस चीज़ को एक बार सोचिए और एक बार आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, ये भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगी। हाँ, इसके लिए आपको बैंक में कंसल्ट करना पड़ेगा और वो आपको सारा चीज़ आपके मोबाइल में, आपको घर बैठे ये सब चीज़ करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एडवाइस ले लीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।